मैं नरेंद्र कौर छाबड़ा औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपके सामने अपनी लघु कथा पतंग पेश कर रही हूँ। मकर संक्रांति का दिन था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें लहराकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। हर ओर आनंद उत्साह का माहौल था। मकानों की छतों पर किशोर युवा बड़े उत्साह जोश से पतंगे उड़ाने में व्यस्त थे। 55 वर्षीय शर्मा जी अपने घर की छत पर कुर्सी डाले बड़े चाव से पतंगों को आकाश में उड़ता देख रहे थे। उनके साथ वाले मकान की छत पर 5-7 युवक पतंगे उड़ा रहे थे। उनका उत्साह जोश और खुशी देखते ही बनती थी। जब पेच लड़ाकर किसी पतंग को वे काटते तो बड़े जोश से एक स्वर में खुशी से चीख उठते, काटा है भाई काटा है। शर्मा जी को अपनी जवानी के दिन याद आ रहे थे। उन्हें भी पतंगे उड़ाने का कितना शौक था। अक्सर ही पेच लड़ाने पर उनकी विजय होती थी। कितनी ही पतंगों को वे काट चुके थे। कई बार तो स्थानीय स्पर्धाओं में भी वे पुरस्कार पा चुके थे। बड़ी हसरतों से वे उन युवकों को पतंगे उड़ाते देख रहे थे। अचानक एक युवक ने उन्हें कहा, अंकल पतंग उड़ाएंगे? शर्मा जी संकुचित हो उठे। दूसरे युवकों ने उपहासपूर्ण नज़रों से उन्हें देखा। वह युवक दोबारा बोला, अंकल क्या पतंग उड़ाना चाहेंगे? शर्मा जी के भीतर जैसे धीरे धीरे उत्साह की लहर रेंगती चली गई। धीरे से बोले, मुझे तो 30 साल हो गए पतंग नहीं उड़ाई। हाँ, तुम्हारी उम्र का था तो खूब उड़ाता था। कोई बात नहीं अंकल, आपको उड़ानी तो आती ही है ना। चलिए मैं उधर आता हूँ, आप मेरी पतंग उड़ाइए। कहते कहते वह इधर छत पर आ गया। पतंग की डोर उसने जबरन शर्मा जी के हाथ में पकड़ा दी और स्वयं चक्री पकड़ ली। कुछ समय लगा शर्मा जी को सहज होने में। धीरे धीरे पुराने तरीके, दांव पेच सभी याद आने लगे। कुछ ही देर में उनकी पतंग आकाश में इठलाने लगी। तभी साथ वाली छत से एक युवक बोला, अंकल पेच लड़ाना आता है, लड़ाएंगे? शर्मा जी को उसके प्रश्न में मस्खरेपन के साथ चुनौती भी महसूस हुई। उनके साथ वाला युवक बोला, अंकल लड़ाइए पेच, आपको तो बहुत अच्छी तरह पतंग उड़ानी आती है। शर्मा जी के भीतर जैसे पुराना जोश उत्साह लौटने लगा। दाव पेच की बारीकियां याद आने लगी और अगले ही पल उन्होंने अपनी पतंग को उन युवकों की पतंगों के बीच में फंसा दिया। देखते ही देखते 3-4 पेच लड़ाए और सभी को काट दिया। हर बार शर्मा जी और उनके साथ वाला युवक जोश से चिल्लाते, काटा है भी काटा है। शर्मा जी को महसूस हो रहा था अभी भी उनमें दमखम है। अभी भी उनकी पतंग आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ रही थी। धन्यवाद।